दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको एक आंकड़ा बताऊं। इस धरती पर हर साल 13.1 बिलियन यानी 1300 करोड़ जानवर मरते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मरते हैं तो मरते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों, बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ये जो 1300 करोड़ जानवर मरते हैं, ये हर साल इंसानों का खाना बनने के लिए मरते हैं। आप एक मिनट सोच कर देखिए, मैं कोई 5-10 लाख या 5-10 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। ये आंकड़ा है 1300 करोड़ से ज़्यादा का, जो सिर्फ इंसानों के स्वाद के लिए मार दिए जाते हैं। और इन जानवरों में सभी जानवर शामिल है, जैसे गाय, बकरी, भैंस, सुअर और भी बहुत से जानवर हैं। साल 2021 में अमेरिका के अंदर खाने के लिए 34.36 मिलियन यानी 3 करोड़ से ज़्यादा गायों को मार दिया गया था। और इसमें मुर्गियों और बकरियों की बात करें तो एनिमल फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल 7300 करोड़ से ज़्यादा मुर्गियों को मार दिया जाता है। आपने ध्यान से सुना, मैं 73 करोड़ नहीं कह रहा हूँ, 7300 करोड़ यानी एक साल के अंदर 7300 करोड़ मुर्गियों को सिर्फ खाने के लिए मार दिया जाता है। वहीं अगर बकरियों की बात करें तो एक साल के अंदर 50 करोड़ से ज़्यादा बकरियां मार दी जाती है। दोस्तों, सोच कर देखिए, इतनी बड़ी संख्या में जानवरों को लोग अपनी जीभ के स्वाद के लिए मार देते हैं। ये अनमोल जानवर होते हैं, ये इंसानों से अपने प्राणों की भीख भी नहीं मांग सकते। लेकिन मनुष्य जितना विकसित होता जा रहा है, उतना ही रूथलेस भी होता जा रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा, बचपन के अंदर हमारी दादी या नानी हमें कहानियां सुनाती थी। वो हमें बताती थी कि एक राक्षस होता था जो इंसानों और जानवरों को मारकर खा जाता था। लेकिन शायद उस टाइम हम थोड़े मैच्योर हो चुके थे और उन कहानियों के अंदर विश्वास नहीं करते थे। हमें ऐसा लगता था कि इतने बड़े ऊंट, गाय, भैंस को कोई कैसे खा सकता है। लेकिन आज जब ऐसी हालत धरती पर देखते हैं तो मुझे लगता है कि वो कहानियां बिल्कुल सही हुआ करती थी, क्योंकि मात्र एक साल के अंदर इतनी बड़ी संख्या के अंदर जानवर को मारकर खा जाना, ये कोई इंसान तो नहीं कर सकता। ये वही राक्षस है जो हमारी दादी और नानी हमें कहानियों में सुनाई करती थी। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हमारे रिलीजन में नॉनवेज खाना पाप नहीं है, इसलिए हम खा सकते हैं, या कुछ ऐसा कहेंगे कि साइंस कहती है कि बॉडी को फिट रखने के लिए नॉनवेज खाना चाहिए। तो आइए आपका भ्रम दूर करता हूँ। आइए सबसे पहले रिलीजन की ही बात करते हैं। हमारे हिंदू धर्म के अंदर गीता सबसे पवित्र ग्रंथ है और इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के भोजन के बारे में बताया है। पहला सात्विक, दूसरा राजसिक और तीसरा तामसिक। ये तीनों प्रकार के भोजन गीता के अध्याय 17 में बताए गए हैं। गीता में सात्विक भोजन के बारे में कहा गया है कि जो भोजन रस युक्त हो, चिकनाई युक्त हो तथा मन को प्रसन्न करने वाला हो, ऐसा भोजन सात्विक मनुष्य को प्रिय होता है। दूसरा राजसिक भोजन, इसके बारे में बताया गया है कि जो भोजन कड़वा हो, खट्टा हो, अधिक लवण युक्त हो, तीखा हो, रोगों को उत्पन्न करने वाला हो, ऐसा भोजन राजसिक मनुष्य को अच्छा लगता है। और तीसरे प्रकार का भोजन तामसिक भोजन, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यात याम गत्रशम पुति पर्युषितम चयत उचिष्टम चमोदय भोजनम तामस वीर्यम। अर्थात जो भोजन अध पका हो, रस रहित हो, दुर्गंध युक्त हो, बासी हो, उचिष्ट हो तथा जो अपवित्र हो, वह भोजन तामस मनुष्य को अच्छा लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवत गीता के अंदर तामसिक भोजन की बात की गई है और मांस मदिरा को तामसिक बताया गया है। और दूसरा गरुड़ पुराण में भी यही कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जीव जंतु के अंदर आत्मा निवास करती है और आत्मा अमर होती है, इसलिए किसी जीव को मारकर उसका मांस खाना आत्मा का विरोध करना होता है। इसलिए गरुड़ पुराण में नॉनवेज खाना पाप बताया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि अगर कोई मनुष्य किसी पशु को मारकर उसका मांस सेवन कर उसे अपने शरीर का अंग बनाता है या गो हत्या कर दूसरे लोगों को दूध से वंचित रखता है, तो ऐसे मनुष्य को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इस्लाम में भी यही कहा गया है कि अल्लाह कभी नहीं कहते कि आप किसी दूसरे जानवर को नुकसान पहुंचाओ। मतलब कहने का मतलब यही है कि किसी भी रिलीजन के अंदर नॉनवेज को प्रमोट नहीं किया गया है। अगर साइंस के हिसाब से देखें तो जो जीव मांसाहारी होता है उसके दांत नुकीले होते हैं, उसके नाखून भी नुकीले होते हैं, और मांसाहारी जीवों की जो पेट की आंत होती है उसकी साइज बहुत छोटी होती है, जबकि मनुष्य की आंत की साइज बहुत बड़ी होती है। अब आप कहेंगे कि आंत का मांस खाने या न खाने से क्या मतलब है। देखिए, मीट जो होता है वो पचने में बहुत सरल होता है, इसलिए मांसाहारी जीवों की आंत की साइज बहुत छोटी होती है, जबकि मनुष्य की आंत की साइज लगभग 22 फीट की होती है। जब मनुष्य मांस का सेवन करता है तो जो मांस होता है वो उसकी छोटी आंत के अंदर पड़ा रहता है और वहां पर सड़ता है, तो बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है। साइंस के हिसाब से हमारा शरीर नॉनवेज खाने के लिए बना ही नहीं है। दूसरा, अगर इंसान नॉनवेज खाना छोड़ दे तो बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है जो जानवरों से इंसानों के अंदर आई है।
जैसे साल 2003 के अंदर सार्स नाम की बीमारी सिवेट कैट से इंसानों के अंदर आई थी। साल 2007 के अंदर जिंका वायरस मच्छरों से आया। साल 2009 स्वाइन फ्लू सूअरों से आया और साल 2014 में इबोला चमगादड़ से आया और साल 2015 के अंदर मर्श ऊंट से इंसानों के अंदर आया और सबसे फेमस साल 2019 का कोरोना वायरस चमगादड़ या पेगलिन से इंसानों में आया। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में इंसानों के अंदर 30 प्रकार के नए रोग आए हैं जो 70% जानवरों से आए हैं। दूसरा, अगर इंसान नॉनवेज खाना कम कर दे तो धरती पर खाने की कमी नहीं होगी, क्योंकि 1 kg मीट के लिए जानवर को 10 kg अनाज खिलाया जाता है। और हम इस नॉनवेज को कम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बहुत हैं जिन्हें हम खाने में ले सकते हैं। फ्रूट में भी बहुत हैं, स्वीट्स में भी बहुत है, खाने में भी बहुत है। और इस नॉनवेज से लोगों की जानें भी बहुत जा रही है। हार्ट अटैक, मोटापा, बहुत सारी बीमारियां इन नॉनवेजों से हो रही है। रेड मीट जो होता है वो डॉक्टरों ने सबसे खतरनाक बताया है, उससे सबसे ज़्यादा बीमारियां होती। इसलिए अगर आप जानवरों के बारे में नहीं सोच सकते तो कम से कम अपनी सेहत के बारे में सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच।